Good morning, children. I am your Hindi teacher. My name is Padma. तो बच्चों आज 9th क्लास का फर्स्ट लेसन इसको देखेंगे। तो इस लेसन को एक्सप्लेन करने से पहले बच्चों आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक का हर एक पेज, हर एक पोयम को आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ। मैं डोंट वरी, बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं करके वरी मत हो तुम लोग। मैं जो स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ उसको देखना बस। ओके, तो यहाँ लेसन के स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप लोग को कि हमारे सिलेबस में 9th क्लास सिलेबस में 16 लेसन्स है टोटल। उसमें फर्स्ट लेसन 16 लेसन्स है और 4 यूनिट्स है। यहाँ दिखाई दे रहे हैं आप लोग को बच्चों इकाई वन माने यूनिट 1। तो इस यूनिट 1 में 4 लेसन्स होगा, 1 पोएम लेसन, 2 प्रोज लेसन्स एंड 1 सप्लीमेंट्री यानी नॉन टेल लेसन। ओके, सेम नेक्स्ट सेकेंड यूनिट में भी सेम 1 पोएम लेसन, 2 प्रोज लेसन्स, 1 उपवाचक। तेलुगु में उपवाचक बोलते हैं, हिंदी में भी उपवाचक ही बोलते हैं, इंग्लिश में नॉन टेल बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पोएम लेसन स्टार्ट होता है। बच्चों आपके पास प्रीवियस ईयर का, लास्ट ईयर का जो भी नोट्स वगैरह होगा, जिसमें जो पेजेस बच जाएगा उसमें आप लोग, मैं जो भी नोट्स दूंगी उसको लिखना। न्यू नोट्स खरीदने के लिए होगा तो खरीदना, नहीं होगा तो भी डोंट वरी, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो ओल्ड बुक्स है उसी में आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा जो ये फर्स्ट लेसन है, लेसन हेडिंग बताने से पहले यहाँ आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको देखने से आपको समझ आएगा इसमें कुछ दिखाई दे रहा है हमारे देश से, हमारे कंट्री से रिलेटेड। यहाँ देखो बच्चों, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, तिरंगा झंडा, इसका कलर दिखाई दे रहा है। ऊपर में जो है ऑरेंज कलर, मिडिल में वाइट कलर एंड डाउन ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, जो हमारे नेशनल फ्लैग का कलर है। और लेफ्ट साइड पिजियन दिखाई दे रहा है। तो पिजियन किसका सूचक है? शांति का। पिजियन को देखते ही हम लोग को क्या याद आता है? शांति। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पोयम है। शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम सम्मान जहाँ है, गीत खुशी के गाते जहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है। तो ये हमारे इंडिया को डिस्क्राइब करते हुए ये 4 लाइन्स पोयम यहाँ दिया गया है। वो क्या है कि शांति का संदेश जहाँ है, शांति माने पीस, यानी जहाँ शांति का मैसेज देते हैं, संदेश माने मैसेज देते हैं। सबका सम सम्मान जहाँ है, जहाँ सबका सम सम्मान, ऑल आर इक्वल, यानी सम सम्मान, सम माने इक्वल, सम्मान माने रेस्पेक्ट, सबको इक्वल रेस्पेक्ट दिया जाता है। गीत खुशी के गाते जहाँ हैं, हमेशा जहाँ हैप्पीनेस के सॉन्ग्स गाए जाते हैं, ऐसा भारत और कहाँ है। तो ऐसा जो क्वालिटीज़ है, पीस का मैसेज देते हैं, सबको इक्वल प्रायोरिटी देते हैं, सबको इक्वल रेस्पेक्ट देते हैं, हमेशा हैप्पीनेस के गीत गाते हैं, तो ऐसा भारत और कहाँ है। तो ऐसा इस क्वालिटी वाला इंडिया और कहीं नहीं है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऐसे करके बताया गया। तो इस लेसन से हमें, इस लेसन का मेन उद्देश्य क्या है कि हम लोग इंडियंस है, हम सबको पता है, भारत देश के रहने वाले हम लोग, और हम लोग सब बहुत प्राउड फील होते हैं। कि क्यों प्राउड फील होते हैं? क्योंकि हमारे भारत देश में जो क्वालिटी है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखाई देता। हमारे भारत देश में जो एक दूसरे को सम्मान करना, या कोई दूसरे हमारे कंट्री में आता है तो उसको हम लोग रेस्पेक्ट देते हैं, जैसे अतिथि देवो भव कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग, हमारे भारत देश में अनेकता में एकता का दर्शन होता है। ये हम लोग कई बार पढ़े हो बच्चों, तुम लोग 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में पढ़े हो, अनेकता में एकता का दर्शन होता है।
जैसे अदर कंट्रीज में अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में अगर हम लोग देखेंगे तो अदर कंट्री में कहीं भी हमारे कंट्री में जितने रिलीजियन में या कास्ट में जितना वेरिएशन है उतना वेरिएशन ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी कंट्री में भी उतना वेरिएशन नहीं है। फिर भी हमारे कंट्री में इतना वेरिएशन रिलीजियन में कास्ट में इतना वेरिएशन होने पर भी हम लोग टुगेदर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। अदर कंट्री में रिलीजियन और कास्ट में उतना वेरिएशन ना होने पर भी वो लोग उतना मिलजुल कर नहीं रहते जितना हम लोग मिलजुल कर रहते। बच्चों, तो यही है हमारे देश की महानता क्या है कि हमारे भारत देश में अनेकता में एकता का दर्शन होता है। तो इसीलिए हमारा ये जो लेसन है, आज हम इस लेसन के थ्रू इंडियंस यानी हम लोग का क्या क्या गुड क्वालिटीज है वो हम लोग जानने के लिए ट्राई करेंगे। तो बच्चों समझ आया? तो इस लेसन का मेन उद्देश्य क्या है कि भारतीयों की क्या विशेषता है। अ, बच्चों आप सबको एक और डाउट आता होगा, इस लेसन का जो उद्देश्य है मैं बता रही हूँ उसको जानने से आपको एक और डाउट आता होगा कि हम लोग इंडियंस है, हम लोग को अपने क्वालिटीज को जानने की क्या जरूरत है। तो बच्चों उस डाउट को भी मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि आजकल हम लोग पाश्चात्य सभ्यता वेस्टर्न कल्चर के की ओर हम लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होके हम लोग अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। समझ आए बच्चों? तो इसलिए इस लेसन के थ्रू इस सिलेबस में फर्स्ट लेसन इसलिए रखा गया क्योंकि इस लेसन के थ्रू हम लोग को अपनी अपनी कल्चर के बारे में जानना है और अपने कल्चर को हम लोग को नहीं छोड़ना है। समझ आया बच्चों? तो इस लेसन का हेडिंग यही है, टाइटल है जिस देश में गंगा बहती है। यानी हमारे देश में, हमारे भारत देश में ऐसे बहुत गुड क्वालिटीज है। जैसे हम लोग नदियों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, नीम के पेड़ को हम लोग पानी दे के उसकी पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ को, वट वृक्ष को हम लोग पूजा करते हैं। उसी प्रकार नदियों को हम लोग पूजा करते हैं, नदियों को पवित्र मानते हैं। तो इसी में हमारा जो नेशनल रिवर है गंगा, गंगा नदी जिस देश में, पवित्र गंगा नदी जिस देश में बहती है उस देश में हम लोग रहते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग को इस नदी, ये नदी जितना पवित्र है उतना ही भारत के रहने वाले भी पवित्र है करके कवि बताना चाहते हैं इस लेसन के थ्रू। समझ आए बच्चों? तो इस लेसन को एक्सप्लेन करने से पहले इस लेसन में, इस लेसन का नाम है जिस देश में गंगा बहती है, और इस लेसन के कवि कवि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो ये लेसन के कवि है, कवि का नाम है शैलेंद्र कुमार और जीवन काल है 1923 टू 1966। यानी 1923 में उनका जन्म हुआ और 1966 में उनकी मृत्यु हुई। विशेषता कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना की। तो बच्चों जो हमारे लेसन है, हमारे टेक्स्ट बुक में जो लेसन दिया गया है वो एक मूवी सॉन्ग है। ओके, उस मूवी सॉन्ग को किसने लिखा? शैलेंद्र कुमार ने लिखा। तो इसीलिए विशेषताओं में दिया गया है कि शैलेंद्र कुमार जी बहुत सारे फेमस फिल्मी सॉन्ग्स, मूवी सॉन्ग्स लिखे हैं और उनको 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आप सबको पता है एवरी ईयर फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है जो मूवी से रिलेटेड है, फिल्म से रिलेटेड होता है। फिल्म में जो एक्ट करते हैं, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सिंगर, बेस्ट डायरेक्टर, इनको देते हैं। आप सबको पता है अवार्ड से, फिल्म फेयर अवार्ड्स। तो ये शैलेंद्र कुमार को 3 टाइम्स फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो बच्चों ये है इस लेसन का, इस लेसन के कवि का नाम। समझ आए बच्चों? तो यहाँ आप लोग को आज के लिए बस इतना ही मैं बता रही हूँ तुम लोग को। आज आप लोग क्या करना, ये जो लेसन है ये कवि परिचय आप लोग बाहर करना, और इस लेसन का उद्देश्य जो है वो मैं जो बताई उसको 2-3 बार आप लोग सुनना। आप लोग जितने बार भी सुनना चाहते हो उतने बार सुन सकते हो। तो
2-3 बार सुनना और लेसन का जो उद्देश्य है वो आप लोग समझने की कोशिश करना। समझ आया बच्चों? आज के लिए बस इतना ही।